हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत पुराणाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी को रथ में बिठाकर 10,000 सेना में से ले गए और उसके भाई रुक्मन ने श्री कृष्ण का पीछा किया और उनके साथ युद्ध किया। श्री कृष्ण ने उसे पकड़कर रथ के चक्के के साथ बांध दिया और आधी मूछ काट दी और बलराम जी ने आकर उन्हें छुड़ाया। रुक्मिणी ने कहा, ये मेरा भाई है, इसको मारना मत। और राजा भीष्मक रुक्मिणी के पिताजी आकर अपने बेटे रुक्मी से कहते हैं, बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 साल की थी तो मेरे घर में संत नारद पधारे थे। नारद जी ने कहा था कि रुक्मिणी साधारण औरत नहीं है, यह साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह विष्णु के अलावा नारायण के सिवाय किसी और के साथ नहीं होता। और वो कहता है, मन की मैल मिटाओ पुत्र, ये सुंदर विवाह मुझे अपने हाथों से कन्यादान करने दो। भीष्म के पुत्र ने पिता की बात मानी और रुक्मिणी जी को वापस लाए और कुमपत्रिका द्वारका भेजी। बारात लेकर अब द्वारकाधीश पधारे हैं। बारात का स्वागत किया गया। कृष्ण के मित्र भी हैं साथ में। बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। शांडल्य मुनि ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और सबके मन में बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। ब्रजवासियों ने खूब प्रेम से गाया। लक्ष्मी स्वरूपिणी लक्ष्मी जी को बहुत अच्छा लगा। गोविंद रूपी वर को प्राप्त करके वो गदगद हो गए। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांचो दग्धः प्राग रुद्र मण्युना देहो भवत्यः वयुस्तमेव प्रत्यक्षपाद पादतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बात आपसे कहें, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, जो व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति प्राप्त करता है, उसके शत्रु भी उतने ज्यादा हो जाते हैं। जो जितना ऊपर उठेगा, ऊंचा उठेगा, उसके शत्रु भी उतने ज्यादा होंगे। शत्रु किसी कारण से हो ऐसा नहीं, बिना कारण के भी शत्रु होते हैं। और समझदार व्यक्ति कौन है? जो इन सारी परिस्थितियों में कभी किसी से घबराता नहीं, प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डालें। प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं, इस बात का अनुभव करें। इससे बड़ी बात जीवन में
और हो ही नहीं सकती। भगवान के घर पुत्र हुआ। रुक्मिणी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया और इसका नाम है प्रद्युम्न। और प्रकृष्ट द्रुमन प्रकाश जस्य स प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसे प्रद्युम्न कहते हैं। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की भी कमी नहीं थी। शंबासुर का नाम का एक असुर श्री कृष्ण के यहाँ प्रसूति का ग्रह से बालकों को चुरा कर ले गया और आकाश में जाकर बालकों को समुद्र में फेंक दिया करता था और मछलियां बालकों को खा जाती थी। मछुआरे ने मछली को पकड़कर शंबरासुर के घर भेज दिया। शंबरासुर ने जहां भोजन बनाने का कार्य करता है विद्यावती, उसने कहा तुम ही इस बच्चे को पालो, हम क्या करें। विद्यावती के कान में संत नारद ने आकर कहा कि तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है वो तुम्हारा ही पति है। भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था तो काम की पत्नी रति रोने लगी थी। भगवान शंकर ने कहा था, शिव ने कहा था तुम्हारा पति काम द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनेगा और शंबरासुर का घर तुम भोजन बनाने का काम करना, वहां तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। और उसी बात के अनुसार उसे पति मिल गया। प्रद्युम्न जी बड़े होकर शंबरासुर का वध करके पत्नी को लेकर द्वारका धाम में पधारे। प्रद्युम्न जी ने वहां से गए और आए, तब तक श्री कृष्ण के 16,107 विवाह हो चुके थे और कन्हैया के पूरे विवाह हुए हैं 16,108। और भगवान के 16,108 तो विवाह होकर पत्नी है। अरे वो तो सबके पति हैं, वो तो सर्वांतर्यामी हैं। परमात्मा ही तो सबके सच्चे पति हैं। भगवान का दूसरा विवाह बालू की बेटी से हुआ, जामवंती जी की पुत्री जामवंती से। और भगवान का जामवंती से दूसरा विवाह हुआ और परीक्षित बड़ी उत्सुकता से सुन रहे हैं और बोले, गुरुवर मेरी समझ में नहीं आया कि बालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन द्वारका में एक राजा आए थे, उसका नाम था सत्राजित। सत्राजित महाराज बड़े प्रतापी थे। उनके पास एक मणि थी, उस मणि का नाम था स्वयंतक मणि।
नित्य पूजन किया जाता था। यदि नित्य प्रति 10 घंटे उसका पूजन किया जाए तो समय तक में से 8 बार सोना रोज निकलता। 8 बार सोना, 8 इतना स्वर्ण उस मणि से प्रकट होता था कि एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को कंठ में पहनकर श्री कृष्ण जी की सभा में आए तो भगवान स्मित हास्य करते हुए बोले, सत्राजित से आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? सत्राजित बोले, एक मैं हूँ और एक मेरी बूढ़ी पत्नी है और एक छोटा भाई प्रसेन है और एक ही मेरी इकलौती पुत्री है सत्यभामा। भगवान बोले, इसका मतलब तो घर में तुम कुल मिलाकर 3.5 प्राणी हो। बस इतना छोटा सा परिवार और इतना स्वर्ण देने वाली मणि रखते हो, क्या करोगे इतने सोने का? यदि तुम चाहो तो मणि को हमारे खजाने में जमा कर दो, इससे प्रजा को बहुत संजोग होगा। कृष्ण ने मणि अपने लिए नहीं मांगी, समाज के कल्याण के लिए मांगी, गरीबों के हित के लिए मांगी। और दुर्भिक्ष पड़ेगा तो उसमें लोगों की सहायता होगी। सत्राजित ने कहा, क्षमा करें, मैं मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, आपकी चीज है, हम ज्यादा क्या कह सकते हैं। सत्राजित मणि को लेकर चले गए। आज उनके भाई प्रसेन ने मणि को पहन लिया और प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल की ओर शिकार करने गए तो किसी सिंह ने प्रसेन को मारकर मणि को छुड़ा लिया और उधर से जा रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी ने शेर को मारकर मणि ले ली और अपनी बेटी को खिलौना समझकर खेलने के लिए दे दी। सत्राजित सोचता है, किसने मेरे भाई को मारकर मणि हथिया ली। फिर उसने सोचा, परसों कृष्ण ही मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने ही मेरे भाई को मारकर उससे मणि छुड़ा ली होगी। और इतना बड़ा कलंक लग गया प्रभु के ऊपर और भगवान को आज रात भर नींद नहीं आई। काजल से भी काली कोई चीज है वो व्यर्थ का कलंक, और परमात्मा कभी किसी को कलंकित ना होने दे, ये प्रयास हमेशा कर। और भगवान ने गर्गाचार्य से पूछा, गुरुजी, मैं तो जानता भी नहीं, प्रसेन को मैंने कभी देखा नहीं और ये कहते हैं कि उसको मैंने मार दिया। मेरे पास ये आवाज आई है, ये ऐसा क्यों हुआ? मेरी जन्म कुंडली जरा देखिए। गर्गाचार्य बोले, कन्हैया, तुमने चौथी का बाला चंद्रमा देख लिया होगा
और बादों में चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने से कलंक लग जाता है। भगवान 10-5 लोगों को लेकर जंगल में गए, जहां तरसेन मरे पड़े थे। उन्होंने देखा कि वहां शेर के पैरों के निशान थे, और जहां शेर मरा पड़ा था वहां रीछ के पैरों के निशान थे। और रीछ के पैरों के निशान को देखते देखते प्रभु गुफा के दरवाजे पर आए और गुफा के अंदर प्रवेश किया तो जामावंत बैठे थे। कौन है कहकर जामावंत जी ने कृष्ण को मारने के लिए दौड़े। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते जामावंत जी की नस नस रीढ़ी हो गई, और जामावंत जी बोले, बस बस, मैं समझ गया प्रभु आप ही मेरे राम जी हो। भगवान राघवेंद्र जब रावण को मारकर आए तो अपनी पूरी सेना से कहा, आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मांगो। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने प्रभु की भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, और किसी ने पूजा की शक्ति मांगी। लेकिन जामावंत जी शांत बैठे थे। प्रभु ने कहा, जामावंत जी आप भी कुछ मांगो। जामावंत बोले, क्या मांगो भगवान? रावण से हमने युद्ध तो किया है, पर रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई वीर नहीं था। अब आप देना ही चाहते हैं तो जरा दो हाथ आपसे ही करने की इच्छा है। देखो तो सही कि मेरे भगवान में कितना बल है। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी और सेवक के बीच में कभी युद्ध होना ये मर्यादा के अनुसार नहीं है, अनुकूल नहीं है, पर तुम्हारी अभिलाषा को पूरा करने के लिए मैं जरूर युद्ध करूंगा। इसलिए प्रभु ने इशारा कर दिया कि द्वापर में पूर्ण होगी ये इच्छा। और आज प्रभु ने जब युद्ध किया तो जामवंत समझ गए कि ये मेरे राम है। जामवंत जी मणि गोविंद को समर्पित करते हुए बोले, भगवान मणि ही क्या, मेरी पुत्री भी स्वीकार करो। मैं तो अब एकांत में आपका भजन करूंगा। जामवंती के हाथ पर मणि रखकर श्री कृष्ण को जामवंती दे दी, और जामवंती जी परम सुंदरी थी, रानी सुब्रुकनी थी। और भगवान जामवंत जी को लेकर आए, सत्राजित को मणि वापस कर दी, और सत्राजित को रात भर नींद नहीं आई। मैंने अपने प्रभु पर कलंकित किया, कलंक लगाया, कितना बड़ा अपराध किया। अपनी बेटी सत्यभामा को प्रभु को देने की इच्छा व्यक्त की। प्रभु बोले, बेटी आपकी हम ले लेते, पर मणि नहीं लेंगे। बेटी ले लेते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ। अब भगवान के पांडवों के यहाँ घूमने के लिए पीछे से अंकुर जी ने सुदनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया, और राजा सत्रजित को मारकर मणि ले ली सुदनवा ने।
पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर रोती हुई सत्यभामा जी हस्तिनापुर गई और वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, आप यहाँ चौपड़ खेल खेल रहे हैं, उधर मेरे पिता महाराज को सुदनवा ने मार दिया और मनी ले ली। ससुर जी की मृत्यु का समाचार सुनकर मैंने गोविंद सत्यभामा जी के गले लगकर इतना रोए, मुझे बहुत कष्ट है देवी, मेरे ससुर जी को मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, इतनी जोर से रोए प्रभु। राजा ने पूछा, क्यों रो रहे हो प्रभु? बोले, पत्नी के पिता मर जाने पर नहीं रोने से सत्यभामा जी बुरा मान जाएगी, और नाटक करने में तो प्रभु सबसे आगे। ऐसा लगा सत्यभामा को कि भगवान बड़े दुखी हैं, तो सत्यभामा का दुख भी बढ़ गया। लेकिन सुदनवा को मारने के बाद भगवान को मनी नहीं मिली। बलराम जी बोले, घर में देखिए तेरे ही पास होएगी। कन्हैया बोले, अच्छा। चौथी का चंद्रमा देखा, इसलिए मनी का बड़ा कलंक लगा है। श्री अंकुर जी के पास में मनी थी, उनको मिल गई। अंकुर जी को प्रभु ने दंडित किया और मनी आप ही रखो, 10 घंटा नित्य प्रति सेवा करो, लेकिन जितना स्वर्ण इसमें से निकलेगा सोना, वो तोलकर हमारे खजाने में ले जाना। भगवान अर्जुन को लेकर घूमते जा रहे थे, जंगल में गए और वहां एक सांवली सलोनी नारी को देखा। जमुना के किनारे परम सुंदरी एक स्त्री बैठी थी, एकदम समाधि धारण किए। अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा, आप कौन है देवी? नितांत और निर्जन वन में अकेली क्यों बैठी है? उस स्त्री ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री और जमराज की बहन हूं, मेरा नाम कालिंदी है, और श्री कृष्ण को पति रूप में वरण करने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बोले, वो तो मेरे रथ में बैठे हैं। अर्जुन ने जमुना का हाथ कृष्ण के हाथ में सौंपकर मंत्र पढ़ दिया और भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। विंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई हैं। दोनों की परम लाडली बहन का नाम था मित्रवदा, परम सुंदरी। 5वां विवाह मित्रवंदा से हुआ। नगनजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं, और बड़े बलशाली बैल, ऐसे पराक्रमी कि मनुष्यों से भी ज्यादा बुद्धिमान। राजा ने कहा, जो इन 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल देगा, नथ डाल देगा, उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा। कृष्ण ने ऐसा किया और 6वां विवाह नगनजिति के साथ हुआ, और इनका नाम सत्या भी है। और एक राजादी देवी का राजादी नाम की पराक्रमी स्त्री है,
राज संभालती है स्वयं। राजाधिदेवी की पुत्री का नाम है भद्रा और 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। और मद्र देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा और 8वां विवाह श्री कृष्ण का लक्ष्मणा से हुआ। और ये श्री कृष्ण की अष्टपट रानी है। और एक और पराक्रमी राजा हुए भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम भौमासुर पड़ा। पर भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। और कभी कभी व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है, अपने बल का दुरुपयोग करते हैं। यदि विवेक साथ में नहीं है तो धन ऐश्वर्य व्यक्ति को बिगाड़ देता है। विवेक तो साथ होना ही चाहिए। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया, बड़े बड़े राजघरानों में जाता और राजकुमारियों को हरण करके ले आता। मन में यह संकल्प कर लिया कि जब मैं राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ विवाह कर लूंगा। 16,100 राजकुमारियां को उसने बंदी बनाया। भगवान के पास सूचना गई, देवताओं ने कहा, क्योंकि देवताओं की माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी उसने चुराया था। भगवान सत्यभामा को साथ लेकर भौमासुर के पास गए। वह बड़ा विचित्र युद्ध उसके सामने और उसके साथ छिड़ गया। सत्यभामा के सामने भौमासुर कृष्ण के हाथों मारा गया और प्रभु ने भौमासुर को के कारागृह में प्रवेश किया तो कारागृह में 16,100 कुमारियों को देखा तो गोविंद ने आंखों में आंसू ले आए और सोचने लगे कि अब ये राजकुमारियां जाएंगी कहाँ। दुनिया का कोई भी राजकुमार इनसे विवाह नहीं करेगा, कहेगा भौमासुर के कारागृह में बंदी रहकर आई हुई हैं और इनसे विवाह कौन करे। इनके माता पिता ने भी इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इन राजकुमारियों के सामने तो केवल 2 ही रास्ते थे, जहां तो सभी कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ले, जहां सभी गंदे रास्ते पे चली जाएं। जहां भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा, तुमने मन में कोई अन्यथा विचार नहीं किया हो तो मैं आप सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। और प्रभु ने उन 16,100 राजकुमारियों के संग एक मुहूर्त में ही विवाह कर दिया। यदि श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते परीक्षित, तो बताओ समाज में कितनी बड़ी विकृति पैदा हो जाती। वह कुमारियां तो धन्य हो गई कि कृष्ण ने पत्नी रूप में स्वीकार किया और मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्रदान किया। भगवान द्वारका में आए और बड़ा सुंदर परिवार और बड़ा शांति है। भगवान के इतने विवाह 16,108, मतलब है वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड,
ज्ञान कांड के 4000 मंत्र हैं और कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड और उपासना कांड 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड। परमात्मा के पास चले जाना ही उपासना है। 16,000 वेद के को जो उपासना कांड के मंत्र हैं वही श्री कृष्ण की 16,000 पत्नी है। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं वेदांत जिनमें श्री कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है, मैं 100 प्रकार के उपनिषद ही श्री कृष्ण की 100 पत्नियां हैं। गीता में एक श्लोक आता है, भूमिरापो नलो वायु खम खम न बुद्धिरेव च अहंकारम इति या में भिन्ना प्रकृतिष्ठ त्रिष्ठया 8 प्रकार की प्रकृति होती है। प्रभु कहते हैं भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। और जीव में और ईश्वर में अंतर क्या है? जो प्रकृति के वश में रहता है वो जीव है, जो प्रकृति को वश में रखता है वो ईश्वर है। परमात्मा प्रकृति के वश में नहीं और प्रकृति उनके वश में है। 8 प्रकार की प्रकृति कृष्ण की अष्टपटरानी है और 100 प्रकार के उपनिषद कृष्ण की 100 पत्नियां हैं और वेद के 16,000 उपासना कांड के मंत्र कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। इस प्रकार इनका पूर्ण भाव है। भगवान के पुत्र बड़े सुशील हैं और बड़े पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। बोल सच्चे दरबार की जय, सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम मेरे मोर मुकुट नंदलाल भज मन, मेरे मोर मुकुट नंदलाल भज मन, श्री राधे। बोल सच्चे दरबार की जय, सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा